ये बताइए, आपने अभी कहा ना कि प्रभु ईसा मसीह सब कुछ करते हैं, उनका कहना है विश्वास, वो आंखें दे देते हैं। अरे प्रभु ईसा मसीह देते हैं, ये कौन हो गया? सो दैट इज सो कॉल्ड, इसीलिए सो कॉल्ड। या तो फिर प्रभु करे या फिर ये बैठ के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो करे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ आसमान पर जा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो दिन वो घड़ी समय आएगा जो काम मैं करता हूं तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां करेंगे, बीमारों के सर पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। दोस्तों, बाइबल में रोमियो 2:1 में लिखा है, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में क्रिश्चियनिटी को लेकर मसीह से अनजान लोगों में कई तरह की अफवाहें और गलत फहमियाँ कईयों ने फैला रखी हैं, जिसमें जहाँ तक कि यह भी बताया जाता है कि मसीह लोग पैसे देकर, चावल देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। और आपको मैं बताऊं, जब मैं विश्वास में नहीं था और किसी ने मुझे मसीह के बारे में बताया था, तब मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में ये सुना था कि जो भी चर्च में जाता है, चर्च वाले उसे मांस खिलाकर और वाइन पिलाकर उसका धर्म बदल देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने खुद मुझ पर अपना आप जाहिर किया, सत्य को मुझ पर जाहिर किया और मैं खुद पहली बार खामड़ा चर्च में गया, तो समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और यह सब एक झूठ है जो कि समाज में कुछ लोगों के द्वारा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ फैलाया गया है कि मसीह लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, जैसे ऐसे सब काम करते हैं। दोस्तों, कई बार न्यूज़ चैनल वाले भी क्रिश्चियनिटी को लेकर पाखंड जैसी खबरें दिखाते हैं कि यह सब पाखंड है, क्योंकि वह परमेश्वर की सामर्थ और चमत्कारों से अनजान है। ऐसा इसलिए होता है। और ऐसा ही एक न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा था, जिसमें प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को लेकर तरह तरह की बातें न्यूज़ चैनल पर की जा रही थी। लेकिन इस न्यूज़ चैनल वालों की तरफ से एक पास्टर जी से चर्च में चमत्कारों को लेकर कई तरह के सवाल जवाब भी वहाँ पर किए जा रहे थे, जिसमें प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को मीडिया वाले गलत बोल रहे थे, जिसका जवाब उन पास्टर जी ने बहुत ही अच्छे से दिया। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को और जानते हैं कि कैसे उन पास्टर जी ने इन मीडिया वालों के सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से बाइबल के वचनों के अनुसार दिया। आप मुझे बताइए फादर दिनेश दास जी, ये कह रहे हैं कि यीशु हमें ऐसा कहते हैं कि अपने विश्वास के साथ जुड़े, जो गुमराह हो रहे हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों के ऊपर है। उस क्लिप को देखने के बाद जो आपने तथाकथित शब्द यूज किया, एक तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तथाकथित शब्द से बोलना अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर वो बच्ची है, लाई गई है, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए बहुत लोगों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया, और जिसको किया उसको यही कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। विश्वास से लाई गई वो बच्ची वहां पर, और अगर उस पर विश्वास के द्वारा प्रार्थना की जाती है तो मैं कहता हूं कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर विश्वास है तो। और जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ भी संभव नहीं हो सकता। फिर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन करना पड़ेगा। आपने जिस हिसाब से तथाकथित शब्द पे आपत्ति जताई, मुझे आपत्ति आपके स्टेटमेंट पर है। आप ये बताइए, आपने अभी कहा ना कि प्रभु ईसा मसीह सब कुछ करते हैं, उनका कहना है विश्वास, वो आंखें दे देते हैं। अरे प्रभु ईसा मसीह देते हैं, ये कौन हो गया? सो दैट इज सो कॉल्ड, इसीलिए सो कॉल्ड। या तो फिर प्रभु करे या फिर ये बैठ के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो करे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ आसमान पर जा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो दिन वो घड़ी समय आएगा जो काम मैं करता हूं तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां करेंगे, बीमारों के सर पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आपके 3 लोग आप लोग बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहला क्या उन्होंने बाइबल को फॉलो नहीं किया? उन्होंने सबसे पहला अंधविश्वास कहा। आपने अंधविश्वास का ये कह जस्टिफाई कर रहे हैं। इसके साथ भी जो है ना फर्क हो गया ना, विश्वास की मार्केटिंग हो जाती है। अब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं देखा ये पता नहीं, लेकिन भगवान के नाम पर ऐसे बहुत काला बाजारी करने वाले लोग हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। अभी उन्होंने कहा ना कि पैसे की फिर क्या जरूरत है, चंदा लेने की क्या जरूरत है, फंडिंग की क्या जरूरत है। इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो चल रही है।
इसको आप विश्वास के साथ मत जोड़िए। विश्वास में अंधविश्वास फैला के विश्वास को जोड़ा जा रहा है। आपकी इस बात से सहमत हूं कि मार्केटिंग चल रही है, नो डाउट। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मत हो, सब में मार्केटिंग है और यहां भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। नहीं हो सकती है, क्यों हो गया? सब में आपने कहा कि है, और यहाँ क्रिश्चियन धर्म पे जो आपके साथ हो रहा है उस पे हो सकती है, क्यों आ गया? उस पे भी स्ट्रेट लाइन बोलिए ना, यहाँ भी हो रही है मार्केटिंग। मैं न्याय नहीं हूं, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता कि वहां क्या हो रहा है। मैं किसी मैं आपको एक वीडियो और दिखा देता हूं। नहीं, मैं अभी बहुत सारे प्रूफ लेकर आया। एक वीडियो देख लीजिए, फिर स्टेटमेंट रख लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। बोलिए। 30 सेकंड बोलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता और दूसरे की आंख का तिनका देखने चला जाता। मैं कैसे कह दूं वहां पर मार्केटिंग है? मैं नहीं कहूंगा मार्केटिंग। लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो फिर ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे जो बिल्कुल प्रमोट जो लाखों की भीड़ वहां पहुंचती है। और मैं कह रहा हूं ना कि ये जो माइंड हीलिंग का काम है, और चंगाई मिलेगी। डॉक्टर आप ये प्लीज बताइए, उनके पास वो हीलिंग पावर है कि नहीं है? वेरी सिंपल, क्या वो लोग जो आ रहे हैं उनको हील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, अगर आपने पोप की बात करी, पोप के पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, उनको आप कह रहे हो वो फेथ पे जी रहे हैं। पोप के पास जितने आप प्राइम मिनिस्टर्स देख लीजिए, प्रेसिडेंट देख लीजिए, आप रोनाल्ड रेगन को देख लीजिए, अमेरिका में हर आप देखेंगे वो सब 90+ है, क्योंकि सबके पास बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज है। अगर आप उनको कहें कि फेथ के सारे आप छोड़ दीजिए तो शायद वो 60, 65, 70 साल से वो भी ऑन द हायर साइड उनकी उम्र होगी। औषधि, रेवलेशन 22वां अध्याय, उसमें लिखा हो औषधि यानी मेडिसिन। और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, जहां तक मैंने बाइबल पढ़ी है, आई माइट बी रॉन्ग, आपको ज्यादा पता है, दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड। यही बोला था जीसस क्राइस्ट ने, ही वाज द सन ऑफ गॉड, ही नेवर क्लेम टू बी गॉड। पर यहां पे तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो सन ऑफ गॉड थे, उनकी पावर उनके पास है और अब वो हील करने चले हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप नहीं, ये सामने दिख रहा है कि वो मार्केटिंग हो रही है, सामने दिख रहे हैं लोग हैं, सामने दिख रहा है क्या क्या तमाशा हो रहा है, और आप कह रहे हैं आज के जमाने में व्हेन यू कैन सी इट लाइव ऑन टीवी ये चीज नहीं हो रही। लोग विश्वास से आ रहे हैं। नहीं सर, यही तो दिक्कत है, लोग गुमराह होके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।